Good morning, every students. On today, I am going to start new lessons of your 10th class chemistry. Lesson number 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. So, my dear student, listen me carefully and also look towards the whiteboard and concentrate your mind, brain at these points. Okay, now start. Carbon and its compound. What is carbon and what is its compound? I will tell you about this one by one. What is carbon? Carbon is an element. In generally, it is metalloid. It has 4 valence electron and 4 valency. So, it is metalloid. It is also called non-metal. Okay, its atomic number is 6. So according to configuration 2 4, यानी K में 2 और L में 4. तो लास्ट ऑर्बिट जो आपको कंटेन करता है बेटा, वो उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और जितनी आवश्यकता होती है स्टेबिलिटी के लिए, यानी किसी एलिमेंट के एटम को स्टेबल करने के लिए, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं. तो कार्बन की वैलेंसी जो है बेटा वो 4 है एंड कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भी 4 है. इस कारण से ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. इसलिए ये क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी शेयरिंग करने का होता है, फ्रेंडशिप करने का होता है. और ये शेयर कर करके इलेक्ट्रॉन को ये अपना क्या करता है, नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. तो इस पर आपको क्वेश्चन भी आएगा जो बताएंगे हम लोग, ठीक है ना. तो पहले ये जाने कि ये कार्बन वर्ड जो है आया कहाँ से है. तो ये वर्ड आपको हमारे कंट्री का नहीं है. यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर आखिर कार्बन का कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा क्यों पाया जाता है, क्या कारण है. व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मिंग मोर एंड मोर कंपाउंड ऑफ कार्बन इन द यूनिवर्स. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, प्लीज टेल मी अबाउट दिस. तो बेटा इसका रीजन है, देर आर मेनी रीजन्स बाय द हेल्प ऑफ विच कार्बन फॉर्म्स मेनी टाइप्स ऑफ कंपाउंड यानी मोर एंड मोर कंपाउंड. डैट मीन्स कहने का मतलब है 5 लाख से भी ज़्यादा, 5 लाख से भी ज़्यादा आपको केवल कार्बन का कंपाउंड है बेटा, ओनली कार्बन का कंपाउंड है. तो इसका रीजन क्या है, तो देर आर मेनी रीजन, आई विल टेल यू अबाउट दिस. नंबर 1 रीजन जो अभी मैंने बताया, क्या, वैलेंसी. वैलेंसी इसकी 4 है बेटा, जिसके कारण इसमें गुण जो होता है शेयरिंग करने का है. और जो भी शेयरिंग करने का गुण रखेगा निश्चित है कि उसकी कंपाउंड की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी. ठीक है, तो ये पहला कारण हुआ. दूसरा कारण में आता है कि ये चैन सिस्टम यानी श्रृंखला बनाता है बेटा. और श्रृंखला में ये मुख्य रूप से आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार, बुक के अनुसार 3 मुख्य रूप से आपको चैन बनाया है, शो किया है. पहला नंबर आपको लीनियर चैन बनाया है, जिसे हम लोग रैखिक श्रृंखला के नाम से जानते हैं. दूसरा नंबर ये ब्रांचेज चैन बनाता है, शाखित श्रृंखला के नाम से जानते हैं. और तीसरा नंबर बेटा कर्व चैन बनाता है, जिसे हम लोग क्या होते हैं, कर्व चैन के नाम से जानेंगे. ठीक है ना. तो ये तीनों चैन के बारे में हम लोग जानेंगे और बारी बारी से पढ़ेंगे. फिर दूसरी बात है उसके बाद कि आइसोमर्स का ये फॉर्मेशन करता है. ठीक है, ये भी बताएंगे कि आइसोमर्स क्या होता है.
ठीक है। फिर आइसोमर्स के बाद पार्शियल रिएक्शन करता है, उसके कारण होता है। तो ये सारे जो रीजन है बेटा, ये सब रीजन के कारण ही आपका क्या होता है, कार्बन का कंपाउंड जो होता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यानी 5 लाख से भी अधिक अकेले कार्बन की कंपाउंड यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ जानेंगे कि सर किस तरह से आपका होगा ये चैन बनाएगा। तो यहाँ देखिए सब चैन जो है आपको लीनियर पेयर होगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन से बनता है। ये बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड आपको कहा जाता है कि एक ही बंधन, हिंदी में बंधन कहते हैं, एक केमिकल पावर है, एक शेयरिंग का ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है, दो एटम के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में, जिससे वो क्या होता है, कंबाइंड रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बॉन्ड बनेंगे बेटा, वो आपका मुख्य रूप से 2 ही बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि नन मेटल के बीच में जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जो आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। 2 ही प्रकार का बॉन्ड बनता है, या तो कोवैलेंट बॉन्ड बने या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, राइट। और कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है बेटा, वो आपको अब कमज़ोर होता है, जिसके कारण वो आपको बहुत जल्दी क्या होता है कि अगर हम लोग उसको सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो वो सॉल्यूबल हो जाता है, मिक्स कर जाता है। ठीक है। तो उसके वाइटल फोर्स, यानी कि उसका बीच का जो पावर है, जो इंटरनल फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, या कहिए जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड आपको टूट जाता है वीक होने के कारण, क्योंकि यह नन मेटल। और कभी भी शेयरिंग होगा बेटा इलेक्ट्रॉन का, तो याद रखिएगा नन मेटल और नन मेटल के बीच ही होगा, कभी भी मेटल और नन मेटल के बीच नहीं होगा, क्योंकि मेटल और नन मेटल के बीच हमेशा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग होता है, जिसमें वो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में मेटल और नन मेटल दोनों को प्रेजेंट होना है, तभी आपको वो बनेगा। लेकिन कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट के लिए मेटल की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नन मेटल आपको मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा और कोवैलेंट फॉर्मेशन का बनाएगा, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इट्स ओके। तो अब हम लोग जानेंगे कि सर आखिर कोवैलेंट बॉन्ड है क्या सर, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो द बॉन्ड विच इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन 2 atoms of elements that mean same atoms or different elements both। तो दोनों के बीच में आपको बनता है जो आपको बॉन्ड बाय द हेल्प ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ कहिएगा कि सर कैसे पता चलेगा कि सेम का है यह, तो याद रखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड का 2 प्रकार होता है। एक प्रकार होता है जिसको हम लोग पोलर कोवैलेंट बोलते हैं, और दूसरा प्रकार होता है जिसे हम लोग नन पोलर कोवैलेंट बोलते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन पोलर कोवैलेंट है और कौन नन पोलर कोवैलेंट है। तो पोलर कोवैलेंट का मतलब होता है कि जब, ध्यान से सुनिएगा, जस्ट अपोजिट होता है एक दूसरे का। पोलर का रहेगा तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट रहेगा, और नन पोलर का रहेगा तो सेम एलिमेंट रहेगा, राइट। जैसे HCl लेते हैं एग्जाम्पल, तो HCl लिए एग्जाम्पल, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके बीच में जो आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर कोवैलेंट बोलेंगे। और जब H2N2 यानी H के बीच में होगा, N के बीच में होगा, Cl2 Cl के बीच में होगा, तो सेम एलिमेंट के 2 एटम के बीच में होगा, यानी एक ही एलिमेंट हो लेकिन सेम 2 एटम हो, उसी का सेम एटम हो, तो उस स्थिति में आपको क्या होगा कि वहाँ पे आपको नन पोलर बनाएगा। जैसे Cl2 एलिमेंट एक ही है, Cl है, और इसका 2 एटम हुआ क्या चीज, क्लोरीन। ठीक है। तो Cl2 मतलब 2 एटम, एक मोलिक्यूल और 2 एटम, तो आपको एक मोलिक्यूल में क्लोरीन का 2 एटम है, ये दोनों आपस में शेयरिंग करके आपको क्या बना देता है, कोवैलेंट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, याद रहेगा।
अब उसके बाद कहिएगा कि सर आखिर कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा सर वो कितना तो रूप में बनेगा, यानी कि कैसे बनेगा। तो याद रखिएगा, जब एक से शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो से शेयर करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन से शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और ये भी याद रखना है कि बस लास्ट आपको ट्रिपल बॉन्ड तक ही जाएगा, चौथा में आपको नहीं प्रवेश करेगा। ट्रिपल बॉन्ड तक फॉर्मेशन होता है, बस 3 बॉन्ड बनते हैं कहीं भी आपको, क्योंकि वैलेंसी लास्ट आपको जो होता है 4 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 8 तक होता है। 1 to 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, और वैलेंसी लास्ट आपको 1 to 4 तक ही होता है। उसी के अनुसार वो क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, है ना, और अपने फॉर्मेशन को यानी कि अपने कंपाउंड को बना सकता है। इट्स ओके। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज कार्बन, इसके हम लोग लिखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। इसीलिए हम लोग जो है ना इसे क्या करेंगे, 1 by 1 जानेंगे और सभी का जो है डिफाइन एक्सप्लेनेशन को हम लोग सीखेंगे। ओके, तो आइए सब चलते हैं। पहला टॉपिक है आपका क्या है, तो वो है आपका पहला टॉपिक में कार्बन, इसके बारे में जाने। नंबर 1 कार्बन। कार्बन क्या है बेटा, इसके बारे में जानते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने बताया इट इज एलिमेंट इट इज मेटलॉइड, इट हैज 6 atomic number, its configuration is 2,4 according to cell KL. Its valence electron is 4. Its valency is 4. Due to this, it does not donate or accept electrons it always share its electron its electrons and form new compounds. It has more than 5 lakh compound.
carbon words had taken from